अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। अवैध धर्मांतरण के लिए कानून का प्रारूप कैबिनेट से पास हुआ। भर्ती परीक्षाओं में अनैतिक कृत्य के रोकथाम के लिए कानून बनाया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए, जिसमें सबसे बड़ा अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने और उसका प्रारूप कैबिनेट से पास करा लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में साय सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और इस कैबिनेट की मीटिंग को अरुण साव, जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इसको ब्रीफ किया और उन्होंने सरकार के लिए गए बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वहां हमने देखा कई जगह इस तरह का कानून है। बगल के राज्य एमपी में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वाकई इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी। इस कानून की आवश्यकता थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मामले छत्तीसगढ़ में खासकर जो ट्राइबल इलाके हैं आसिफ, चाहे बस्तर संभाग की बात कर लें या फिर सरगुजा संभाग में भी, चाहे सूरजपुर हो, अंबिकापुर हो, जसपुर हो, खुद जो मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है वहां पर हो, उन इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार ये हो रही थी, पिछले कई सालों से हो रही थी, जहां पर धर्म को जो है वो परिवर्तन करवाया जा रहा था या फिर बहला फुसलाकर या फिर किसी प्रलोभन से। तो ये जो कानून लाया गया है इसमें सबसे, हालांकि धर्म परिवर्तन को लेकर अपने कानून पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस कानून को जो राज्य स्पेसिफिक लाया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जिसका लाभ अभी तक मिल रहा था जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग थे उनको। जैसे कि इसमें प्रलोभन जैसे जो है वो साबित करना बड़ा मुश्किल होता था कि प्रलोभन दिया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए। दूसरी बात ये होती थी कि कई बार ऐसा हमने सुना है, देखा भी है कि कोई बीमार है और उसको इलाज की बात कहकर उसका धर्म जो है वो बदलवा दिया जाता था या आस्था जो है धर्म के प्रति बदलवा ली जाती थी। इन सारे बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है कि अगर आप किसी तरह का कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो कि धर्म परिवर्तन के लिए कारण बनेगा, जो कि उसको फायदा पहुंचाने के लिहाज से कि आपको ये लाभ होगा इसलिए कर लो करके, तो ये सब बिंदुओं को जो शामिल किया गया, ये एक बड़ा निर्णय है और इसका असर जरूर छत्तीसगढ़ में कम से कम देखने को जरूर मिलेगा, उन इलाकों में खासकर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि वहां पर जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उनमें और जो अभी भी पुराने धर्म में जो उनका था उस पर आस्था रखते हैं, दोनों के बीच जो है बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी। कई बार जो हिंसक घटनाएं भी हुई, कई लोगों के सिर फूटे। तो ऐसे मामलों में कम से कम अब अंकुश लगेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और इसका इंतजार भी लंबे समय से किया जा रहा था। उस चर्चा तो यही थी कि पिछले बार जो अभी सत्र हुआ था, बजट सत्र से पहले जो शीतकालीन सत्र हुआ था, उसी में ये विधेयक ला लिया जाएगा, लेकिन तब नहीं आ पाया था। अब चूंकि कैबिनेट से पास हो गया है और जल्द ही आज या कल में इसको पेश किया जाएगा और अब इसी 19 तारीख से पहले ये कानून का रूप ले लेगा, ये मानकर चला जा रहा है। बिल्कुल, और ये ठीक आपने कि जल्द ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। नीलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी दे रहे थे।